हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्टडी नंबर 1 में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग फिर से मॉडर्न हिस्ट्री का कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आपका डेली मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है हम लोग उसका डिस्कस करते हैं और अपने दोस्तों पास इसे शेयर कर दें। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर आपकी इच्छा हो तो अपने दोस्तों पास भी इसे शेयर कर दें। और आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं स्टडी नंबर 1, तो आपका वहाँ रेड कलर के लोगो मिल जाएगा, तो आप वहाँ से हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है, पूछ रहे इसमें किस आंदोलन के नेता अपने को हजरत मोहम्मद के समकक्ष, इसमें पूछ रहा है कि हजरत मोहम्मद के समकक्ष या बराबर मानते थे और स्वयं को मसीह उल मऊद कहते थे। इसमें से आपको बताना कौन सा आंदोलन था। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है अहमदिया आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है बहावी आंदोलन, और सी में दिया गया है तौयूनी आंदोलन, और डी में दिया खिलाफत आंदोलन। तो आपको बहावी आंदोलन के भी बारे में बताया गया है पिछला वीडियो में और खिलाफत आंदोलन के भी बारे में। तो इसमें आपको पूछा है कि हजरत मोहम्मद के समकक्ष बराबर मानते थे किस आंदोलन के नेता अपने हजरत को समकक्ष के या बराबर मानते थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा अहमदिया आंदोलन। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था। जो रामकृष्ण परमहंस थे ये आपको हो जाएगा विवेकानंद के गुरु थे, रामकृष्ण परमहंस। और रामकृष्ण मिशन जो विवेकानंद 1897 में स्थापना किया, इन्हीं के नाम पे, अपने गुरु के नाम पे। इसमें आपसे पूछा है रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था। ऑप्शन नंबर ए में दिया गदाधर चट्टोपाध्याय, और ऑप्शन नंबर बी में दिया गौरांग महाप्रभु, और डी में दिया गया नरेंद्र नाथ दत्त, सी में दिया गया है नरेंद्र नाथ दत्त, और जो डी में दिया गया है निमाई पंडित। जो नरेंद्र नाथ दत्त दिया गया है ये विवेकानंद का जो मूल नाम था, नरेंद्र नाथ दत्त विवेकानंद का। जो विवेकानंद 1893 में शिकागो में शामिल होते हैं विश्व धर्म सम्मेलन में। जो रामकृष्ण परमहंस के क्या रहते हैं, शिष्य रहते हैं, और जो रामकृष्ण परमहंस रहते हैं वो विवेकानंद के गुरु रहते हैं। इसमें से बताना आपको कि रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गदाधर चट्टोपाध्याय। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ व्याख्या दिया गया है, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। वे संत प्रकृति के व्यक्ति थे एवं उन्होंने त्याग, ध्यान एवं शक्ति भावना से मानव मुक्ति का विचार रखा था। इनका विचार था कि मनुष्य की सेवा ईश्वर की सेवा। जो रामकृष्ण परमहंस थे उनका मानना था कि जो मनुष्य की सेवा है ईश्वर की सेवा, क्योंकि मनुष्य ईश्वर का ही मूर्तिमान रूप है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान था। आपको बताना है कि जो रामकृष्ण परमहंस थे उनका जन्म स्थान कहाँ था। ऑप्शन नंबर ए में दिया कमारपुर गांव, हुगली जिला जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी में देगा नदिया जिला, ऑप्शन नंबर सी में देगा वर्धमान जिला, और डी में देगा 24 परगना। तो आपको बताना है कि जो रामकृष्ण परमहंस थे उनका जन्म स्थान कहाँ था। जो रामकृष्ण परमहंस थे किनके गुरु थे, विवेकानंद के गुरु थे। जो रामकृष्ण परमहंस थे उनका जन्म पश्चिम बंगाल के हुगली जिला में हुआ था, कमारपुर गांव में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, कमारपुर गांव हुगली जिला। तो यहाँ दिया गया व्याख्या कि रामकृष्ण परमहंस का जन्म पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में कमारपुर ग्राम के खुशीराम चटर्जी के यहाँ 18 फरवरी 1836 को हुआ। रामकृष्ण का जो परमहंस थे उनका जन्म 18 फरवरी 1836 को हुआ था। बचपन में उनका नाम गदाधर था। अभी इससे आपके पिछले वाले प्रश्न में पूछा था कि रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था। तो जो रामकृष्ण परमहंस थे उनका मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। और 17 वर्ष की अवस्था में वे अपने बड़े भाई जो राम कुमार के साथ कलकत्ता के दक्षिणेश्वर में
आए जहां उनके भाई देवी काली माँ के पुजारी थे। उनके जो भाई थे क्या थे? देवी काली माँ के पुजारी थे। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो रामकृष्ण मिशन है उसका मुख्यालय बताना है कहाँ स्थित है, जो विवेकानंद स्थापना किए थे। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया बेलूर, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया बेल्लौर, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया बेल्लारी, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा बेलूर। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न चलते। यहाँ दिया गया कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 को हुई थी। इस मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किए थे, जो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। इस मठ की विश्व में कुल 205 शाखाएं हैं। इसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ में स्थित है। जो पश्चिम बंगाल में बेलूर एक स्थान वहीं स्थित है, जो पश्चिम बंगाल में है, बेलूर स्थान पे स्थित है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुआ था। यह संगठन वेदांत की हिंदू विचारधारा में यकीन रखता है। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई? तो आपके पिछले वाले प्रश्न में बताया गया था कि जो राजा राम मोहन राय थे, जब पहली बार ब्रिटेन गए थे, जब दूसरी बार ब्रिटेन गए थे, तो ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इन्हीं के नाम पे ब्रिटेन सरकार ने एक रोड का नाम ब्रिस्टल रोड रखा है। तो इसमें दिया गया है कि राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ए आपका सी और डी ऑप्शन सेम है। तो इसका जो राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय। अब विवेकानंद 1893 के शिकागो, जो 1893 में होता है विश्व धर्म सम्मेलन, जो शिकागो में होता है आपका पड़ता अमेरिका में, शामिल हुए थे 1893 में। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किए थे? 1897 में। और जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, विधवा पुनर्विवाह से संबंधित है, जो 1856 में लाया गया था डलहौजी के कार्यकाल में। और जो राजा राम मोहन राय है, ये जो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किए और 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ दिया कि राजा राम मोहन राय की 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल में दिमागी बुखार के कारण मृत्यु हो गई। और इन्हीं के नाम पे जो ब्रिटेन सरकार था, वहाँ एक ब्रिस्टल रोड का नाम रखा, ब्रिस्टल रोड। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? आपको बताना है कि पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। ए में दिया एम.जी. रनाडे, जो गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे, और जो गोपाल कृष्ण गोखले थे वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और बी में दिया गोपाल कृष्ण गोखले, जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और सी में दिया बाल गंगाधर तिलक, और डी में दिया महात्मा गांधी। तो आपको बताना है कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर है एम.जी. रनाडे। महाराष्ट्र का सुकरात भी इन्हें कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ व्याख्या दिया गया, आप इसे पढ़ सकते हैं। दिया गया है, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में महाराष्ट्र में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से हुई। इसके प्रमुख संस्थापक डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग एवं महादेव गोविंद रनाडे थे। अगर ऑप्शन में ए और बी दोनों रहेगा, मान लीजिए ए में आपका आत्माराम पांडुरंग है और बी में महादेव गोविंद रनाडे है, तो इसमें जो राइट आंसर आत्माराम पांडुरंग। लेकिन अगर सी में ए और बी दोनों है तो आपका सी आंसर होगा, ए और बी दोनों। लेकिन इस जो आत्माराम पांडुरंग थे, प्रार्थना लोग कैसे करते हैं? आत्मा से। तो इसका जो आंसर होगा आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज का स्थापना कब किए थे? 1867 में, जो महाराष्ट्र में है। जो रनाडे का उल्लेख पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में किया जाता है। आरजी भंडारकर इसके अन्य प्रमुख नेता थे। इसमें लिखा है उपासना मतलब प्रार्थना तथा सामाजिक सुधार इस समाज के दो मुख्य अंग थे। रनाडे ने शुद्धि आंदोलन भी प्रारंभ किया, जिसमें वैश्यों द्वारा नृत्य और मद्यपान विरोधी तथा विवाह में होने वाली फिजूल खर्ची के विरुद्ध आंदोलन चलाए गए। और देवेंद्र नाथ टैगोर ने
तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी? जो शुरू में जो नाम था तत्वरंजनी सभा था, ये जो तत्वबोधिनी सभा था इसका शुरू में नाम तत्वरंजनी सभा रखा गया, लेकिन बाद में 1839 तत्वबोधिनी सभा कर दिया जाता है। जो कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर, जो आपके हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी, और जो देवेंद्र नाथ टैगोर के पिताजी थे वो द्वारकानाथ टैगोर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एमजी रनाडे। अगला प्रश्न है थियोसॉफिकल सोसाइटी, यहाँ थियोसॉफिकल सिर्फ लिखा। आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसे है? ए में दिया गया एनी बेसेंट, और बी में दिया गया एच.एस. ऑलकॉट, और सी में दिया गया एच.बी. ब्लॉट्सकी, दिया गया ब्लॉट्सकी, और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें लिखा है कि थियोसॉफिकल जो आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसे है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा एनी बेसेंट। यहाँ लिखा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में मैडम हेलेना ब्लॉट्सकी तथा कर्नल हेनरी ऑलकॉट ने की थी। भारत में इसका मुख्यालय 1882 में एडीआर मद्रास में जो पड़ता है बनाया गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी को भारत में प्रचारित एवं प्रसारित करने में आयरिश महिला एनी बेसेंट का विशेष योगदान था। और जो एनी बेसेंट रहती है जो आपका हो जाएगा जो 1917 का अधिवेशन, जो कोलकाता अधिवेशन करती है, यह पहली महिला अध्यक्ष रहती है कांग्रेस की। आपसे पूछता है पहली महिला अध्यक्ष कौन थी कांग्रेस की जिसने अध्यक्षता की? तो एनी बेसेंट जो 1917 के कोलकाता अधिवेशन में करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है वर्ष 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसे बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तित किया? तो ए में दिया गया एनी बेसेंट, बी में दिया मैडम भिकाजी कामा, और सी में दिया गोपाल कृष्ण गोखले और गोविंद बल्लभ पंत। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर ए है एनी बेसेंट, वो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए एनी बेसेंट राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट यहाँ लिखा है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी। यह वर्ष 1917 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ अपने प्रथम घटक कॉलेज के रूप में शुरू किया गया था। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। और यहाँ दिया गया कि जो वर्ष 1898 बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसे वर्ष 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तित किया। तो इसका जो आंसर होगा एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब बनी? तो अभी आपको बताया कि जो 1917 में कोलकाता का अधिवेशन की थी कोलकाता में। आपसे पूछता प्रथम महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 1917 कहाँ की थी? कोलकाता में। चलिए हम नेक्स्ट यहाँ दिया गया व्याख्या कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जो वर्ष 1917 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी। सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, जो कब की थी अध्यक्षता? 1925 में। और विजय लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन तथा संयुक्त राष्ट्र की पहली महिला अध्यक्ष थी। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ऑप्शन नंबर ए में दिएगा विधवा पुनर्विवाह, जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर और डलहौजी के सहयोग से कब लगाया था? 1856 में। तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर ए का आपका 1 हो जाएगा। और सिविल मैरिज एक्ट जो 1872 में कौन लाए थे? जो केशव चंद्र सेन, इसे ब्रह्म विवाह एक्ट भी कहा जाता है। तो आपका हो जाएगा ए का 1 और बी का 2 हो जाएगा। आगे देगा समति आयु अधिनियम 1891, जो बीएम मालावारी थे वो लाए थे, जो 1891। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी का 3 नंबर। और आगे दिया गया बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929, जो कौन लाए थे? तो आपके लाए थे हरबिलास सैरदा।
तो आपका हो जाएगा डी का 4 नंबर। तो यहाँ मिला लीजिए, मैच करिए, तो आपका 1 का ये, बी का 2, सी का 3 नंबर और डी का 4, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के मरणोपरांत आर्य समाज में शिक्षा की पद्धति के प्रश्न पर फूट पड़ी गई। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के समर्थक लाला हंसराज एवं लाला लाजपत राय के थे। दूसरा दल वैदिक शिक्षा पद्धति का समर्थक था। इस दूसरे दल के नेता कौन था? आपको बताना जो दूसरे दल था उसके नेता कौन थे। ऑप्शन नंबर ए में दिए गए स्वामी श्रद्धानंद, ऑप्शन नंबर बी में दिया स्वामी विवेकानंद, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया स्वामी अभयानंद, और सी में दिया स्वामी अभयानंद, और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना कि कौन थे दूसरे दल के। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाए, स्वामी श्रद्धानंद। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये आपका रिपीट क्वेश्चन, इसका भी आपका स्वामी श्रद्धानंद हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, हमारे धर्म रसोई घर में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तन में है, आज हिंदू धर्म मत छुओ बात बन गया। यह किसने कहा? आपको बताना यह किसने कहा। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, और डी में देगा स्वामी श्रद्धानंद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा आपका, बी में दे स्वामी विवेकानंद और सी में दे स्वामी दयानंद। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर स्वामी विवेकानंद। इसका राइट आंसर क्या है? स्वामी विवेकानंद। आगे दिया कि आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है। तो आपको पिछला वीडियो में भी बताया गया था कि एच.बी. डेरोजियो, जो एच.बी. डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। याद है कि यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक हेनरी विवियन डेरोजियो, उसी का नाम है जिसको हम लोग एच.बी. बोलते हैं, जिसने 1826 से 31 तक हिंदू कॉलेज में अध्यापन कार्य किया। उसने अपने क्षेत्रों को विवेकपूर्ण और मुक्त ढंग से सोचने, सभी आधारों की प्रामाणिकता की जांच करने, समानता और स्वतंत्रता से प्रेम करने तथा सत्य की पूजा करने के लिए प्रेरित किया। डेरोजियो संभवतः आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने जनता को 4 सूत्रीय संदेश सब धर्म, सब राज और स्वदेशी एवं सब भाषा दिया। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया ब्राह्म समाज, ऑप्शन नंबर बी में दिया आर्य समाज, और सी में दिया गया वेद समाज, और डी में दिया गया देव समाज। इसका राइट आंसर है आर्य समाज, ऑप्शन नंबर बी, जो कब स्थापना हुआ था 1875 में दयानंद सरस्वती किए थे। और ब्राह्म समाज 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था 1828 में। और आपको नीचे दिया गया वेद समाज और एक दिया गया देव समाज। इसका स्थापना 1867 में हुआ था, और इसका आपका स्थापना हो जाएगा 1887 के आसपास। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आर्य समाज। अगला प्रश्न आपका, किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी। तो ऑप्शन नंबर ए में दिएगा सुभाष चंद्र बोस, बी में दिएगा रविंद्रनाथ टैगोर, और सी में दिएगा महात्मा गांधी, और डी में दिएगा अरविंद घोष। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। जो किसने इसमें पूछ रहा है किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस, जो 1939 में जो आपका स्थापना किए थे। जो आपका क्या था, और एक माइंड से स्किप कर गया, आपको हो जाएगा, आप इसे कमेंट करके बताइएगा। जो 1939 में जो स्थापना किए थे, जो सिंगापुर से आए थे करके जो क्या था उसको
बोलते थे। अरे माइंड से स्किप कर गया, आप इसे कमेंट करके बताइएगा। जो सुभाष चंद्र बोस की था 1939 में स्थापना, क्या था उसको जो नाम क्या था, याद नहीं। अरे माइंड से स्किप किया। अच्छा ठीक, आप लोग कमेंट करके बताइए, हम इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। और यहाँ जो रविन्द्रनाथ टैगोर दे ये आपको हो जाएंगे, जो एशिया के प्रथम व्यक्ति थे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला, जो 1913 में प्राप्त किए थे। और महात्मा गांधी मालूम है। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। इसका जो आपका आंसर, जो सुभाष चंद्र बोस स्थापना किए थे आपको 1939 में किए थे, तो और अधिवेशन भी किए थे 1939 में। तो अभी माइंड से स्किप कर गया, तो ये आप इसे कमेंट करके बताइएगा कि 1939 में जो स्थापना किए थे, किसका स्थापना किए थे, सुभाष चंद्र बोस जो स्थापना किए थे। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। तो इस वीडियो का आज हम लोग यहीं रोकते हैं, और आप इसे अपने दोस्तों पर शेयर कर दें, अगर इच्छा है तो अपने दोस्तों पर शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और कमेंट आप लोग ज़रूर क्या कीजिए। अगर आपको किसी प्रकार का कोई प्रश्न में प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और ये आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर वहाँ आप सर्च कर सकते हैं स्टडी नंबर 1, आपको वहाँ मिल जाएगा। रेड कलर का एक लोगो मिलेगा, तो आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको डेली वहाँ क्यूज दिया जाता है, जो भी बीपीएससी हो गया, पीसीएस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हो गए, और डेली जो करंट न्यूज होता है, मतलब जो भी इम्पोर्टेंट रहता है, डेली वहाँ आपको दिया जाता है। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।